चित्तौड़गढ़ जिले के खेतों में इन दिनों काले सोने यानी अफीम की चमक बिखरी हुई है। लेकिन इस बार अफीम की ये खेती साधारण नहीं है। यहाँ खेत अब किसी किले से कम नहीं है। जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, अफीम किसान खेतों में डेरा डाले हुए हैं। कड़ी निगरानी में अफीम की खेती की जा रही है। आइए आपको चित्तौड़गढ़ से हमारी खास रिपोर्ट दिखाते हैं। खेतों में बिखरी सफेद सोने की चमक, खेत की सीसीटीवी और सोलर सेंसर से निगरानी, मोबाइल पर हो रही है मॉनिटरिंग। कड़ी निगरानी में होती है अफीम की खेती। राजस्थान के 7 जिलों की आबोहवा में इन दिनों अफीम की महक खुली हुई है। प्रदेश के 7 जिलों में 49,140 किसानों को इस बार अफीम के पट्टे जारी किए गए। प्रदेश के चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बारां, कोटा, उदयपुर, भीलवाड़ा और प्रतापगढ़ के अफीम किसानों को 49,140 अफीम लाइसेंस में से 34,776 किसानों को गम पद्धति और 14,364 अफीम किसानों को सीपीएस पद्धति में लाइसेंस दिए गए हैं। अफीम किसानों को 10 आरी में अफीम बुआई के लाइसेंस मिले हैं। आज हम एक खेत पे आए हैं यहाँ पर केसरगढ़ी गांव में, और आपको दिखा सकते हैं अफीम की वो खेती, जहाँ पर अब जो है जो सफेद काला सोना वो लगभग है पकने को है और तैयार है लुआई चिराई के लिए। और यहाँ देख सकते हैं आप मैं अपने कैमरामैन से एक बार कहूंगा कि वो आप दिखाएं पूरा। ये आप खेत है अफीम का, जहाँ पर आप देख सकते हैं फूल है, वो फूल अब खिल चुके हैं और अफीम के डोडे वो आने लग गए। अब जो सीपीएस पत्ती होती है उसके अंदर ये जो डोडा होता है इसको तोड़ा नहीं जाता है और इसको डायरेक्ट यहाँ से डंठल समेत देना पड़ता है। और जो लुआई चिराई का होता है इसके डोडे के अंदर जो है चिरा लगाकर दिया जाता है और उसकी लुआई की जाती है। तकरीबन ये लुआई 20 से 25 दिन, 1 महीना तक चलती है और इसका जो दूध इकट्ठा किया जाता है और विभाग को जमा कराया जाता है। हमारे साथ में यहाँ किसान है, उनसे बातचीत करेंगे। हम अफीम के किसान हैं। क्या नाम है आपका? मदन लाल जाट, केसरगढ़ी। मदन लाल जी, बात करें अफीम की, तो क्या आप कब से अफीम का काम कर रहे हैं? मैं अफीम का तो बहुत, हमारे पहले पिताजी वे भी करते आ रहे थे और उनके बाद मैं भी खेती कर रहा हूँ और हमारे गांव में बहुत पुराने लाइसेंस चले आ रहे हैं। अभी हमने ये बो रखी है अफीम, और पहले पुराने टेक्निकल से करते थे, अब धीरे धीरे नई टेक्निकल आने लग गई। अब तो जैसे कि अब मल्चिंग है, बेड वाली, अब हमने ये बेड लगा रखे हैं, ड्रिप वाली सिस्टम पे नई नई खेती कर रहे हैं। तो ये जैसे बताइए, जैसे अफीम जो है आप लाइसेंस लेते हैं, तो आप जो करीबन 2 महीने के समय ऊपर हो गए, 2 से 2.5 महीने का अफीम होना है ये, तो कितनी आपको मेहनत करनी पड़ती है? क्या रहता है हमको लाइसेंस देने से, लाइसेंस की जैसे कि हमारे लाइसेंस मिलता है उसी से हम खेत तैयार करते हैं और लाइसेंस मिलने के बाद हम वही करते हैं। उसके बाद से लगा के या खेत में जब तक डोडा नहीं टूटेगा, चीरा चलता रहेगा जब तक रात दिन। पहले तो चलो रात को नहीं रहना पड़ता, लेकिन अब तो हमको रात को भी यहीं रहना पड़ता है और रात दिन यहीं एक आदमी को 24 ही घंटे। और कैमरा भी लगा रखा हमने, वैसे ऑनलाइन सिस्टम भी देख सकते हैं हम। और उसके बाद ये डोडा टूटेगा, घर पे जाएगा, उसी के बाद हमको यहाँ से जब तक यहीं रहना पड़ेगा। हमको बहुत ध्यान रखना पड़ता है और नई नई टेक्निकल से करना पड़ता है, दवाइयों का ध्यान रखना, सभी चीजों का इस तरह ध्यान रखना पड़ता है। नारकोटिक्स विभाग ने चित्तौड़गढ़ जिले में 23,000 से ज्यादा किसानों को अफीम खेती के लाइसेंस जारी किए हैं। खेतों में सफेद फूलों की चादर बिछी हुई है। फूलों के खिलने के बाद 15-20 दिन में गम पद्धति वाले लाइसेंस में किसान डोडे पर चीरा लगाकर दूध इकट्ठा कर विभाग को जमा करवाएंगे। सीपीएस पद्धति में अफीम डोडे पर बिना चीरा लगाए डोडे को 8 इंच डंडल के साथ नारकोटिक्स विभाग में जमा करवाना होगा। अफीम खेतों में सफेद चादर बिछने के साथ ही अफीम किसानों को निगरानी बढ़ानी पड़ती है। अफीम की खेती में नुकसान हुआ तो सीधा लाइसेंस निरस्त हो जाता है। विभाग के नियमों की सख्ती के चलते किसान खेतों को हाईटेक भी बना रहे हैं। अफीम को बचाने के लिए किसानों ने तकनीक का सहारा लिया है। अब खेतों की पहरेदारी केवल लाठी से नहीं, डिजिटल कैमरों यानी कि सीसीटीवी से हो रही है। मोबाइल पर खेत की लाइव मॉनिटरिंग की जा रही है। सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि तोतों और दूसरे पक्षियों से डोडो को बचाने के लिए पूरे खेत को मजबूत जालों से ढका गया है। अब आपने जिस तरह का यहाँ दिखा सकते हैं, कैमरा देखिए आप यहाँ लगा रखा, आपने ये कैमरा भी लगा रखा है, तो क्या रहता है, कितने कैसे क्या रहता है यहाँ पर? आप कैमरे से तो ये होता है कि मान लो रात को नींद भी आ गई तो भी कैमरे से सिस्टम कर रखा है सर, कि जैसे कि मोबाइल में मैसेज आ जाता है, कैमरे में मोबाइल मैसेज आ गया, रात को नींद खुल गई, ये कैमरा में सिस्टम है, स्क्रीनशॉट लेके भेज देता है। तो रात को सुबह जिस भी समय नींद खुली उसमें देख सकते हैं क्या चीज आई थी। तो साइडों में आप देख ही सकते हो, ऊपर नेट लगा रखी है।
ये नेट यानी अगर कोई जानवर जो है वो पक्षियों के लिए है नेट। और साइड में देखो इस साल सूर भी नुकसान करने लग गए, तो हमने साइडों में ये मेटिंग भी लगा रखी है, ये हरी हरी कलर की मेटिंग भी लगा रखी है ताकि इसे सूरों को से बचाया जा सके। इस साल तो सूरों ने भी नुकसान करना शुरू कर दिया है। तो देखिए ये जो है पक्षी जो डोडे आते हैं, उन डोडों को जो अधिकतर जो है वो जो तोते होते हैं वो इनको खाते हैं, और तोते भी ये जो डोडे ले जाते हैं तो वो नशीले, वो भी उनको नशा चढ़ जाता है। तो ऐसे में जो डोडे हैं वो तोते बड़े चाव से खाते हैं। और अफीम काश्तकार जो नुकसान होने से बचने के लिए अब जो ये इस तरह की है वो जाल भी यहाँ पर पूरे खेत के ऊपर लगा रखी है, ताकि कोई पक्षी जो यहाँ बैठ के और उस अफीम की जो खेती है, जो अफीम के डोडे हैं, उनको नुकसान नहीं पहुंचा। मैं एक बार कैमरा में यहाँ दिखाना चाहूंगा आपको, मेरे साथी से बोलूंगा एक बार दिखाएं, आप यहाँ आए। देखिए ये पूरा कैमरा लगा रखा, आप देख सकते हैं वहां पर ऊपर, और ये पूरा जो है आवाज करता है, और कोई भी अगर व्यक्ति अंदर इंटर होता है खेत के अंदर, यानी इसके जो भी क्षेत्र में जो भी आता है तो ये अलर्ट कर देता है। आलम यह है कि किसान घर बार छोड़कर खेतों में ही डेरा डाले हुए हैं। इधर नारकोटिक्स विभाग ने प्रदेश में 7 जिलों में 45 टीमें अफीम खेती की पैमाइश के लिए लगा रखी हैं। चित्तौड़गढ़ जिले में भी 15 टीमें अफीम किसान की बुआई की गई अफीम खेत की नपती में लगी हुई हैं। जैसे ही डोडा पक गया, उनको पता चल जाता है पक गया, तो अब इसमें चीरा लगाना स्टार्ट करते हैं। चीरा लगाते ही स्टार्ट किया, जैसे रोज का माल निकाला, दूध निकाला, वो जाकर मुखिया के वहाँ तोल कराना पड़ता है। मुखिया के वहाँ डेली दैनिक जिसे कहते हैं, नारकोटिक्स की तरफ से एक मुखिया रहता है काश्तकार गाँव में, वहाँ डेली जाके तोल कराना पड़ता है और एंट्री कराना पड़ता है। कम से कम वो कार्य 20 से 25 दिन तक, और किसी किसी खेत में तो 27-28 दिन तक चलता है, वो ज़्यादा तक चलता है। जैसे कि जल्दी बुआई कर दी, 20 अक्टूबर की बुई है, उसमें कम से कम 25 से 28 दिन तक कार्य चलता है। और जैसे कि 30 अक्टूबर के आसपास हम बुई की, उसमें 20 दिन ही चलता है काम। जो लेट बुई की वो जल्दी हो जाता है काम उसमें। इस तरह चीर वाली में काम को दैनिक स्टोरी वहाँ रजिस्टर में एंट्री करना पड़ता है। यानी जब ये करीबन 15 से 20 दिन तक आप जो ये डोडा चुरा है, इस पे आप डोडा है, इसके ऊपर आप चिरा लगा के गम ये इकट्ठा करते, दूध इकट्ठा करते हैं, और फिर इसे जो जैसे इकट्ठा हो जाता है तो फिर ये जो डोडा बचता है इसमें, और इसमें पोस्ट दाना भी बचता है, क्या करते हैं आप लोग? जो पोस्ट दाना पड़ता है उनको हम खुला बेच देते हैं, और जो छिलका बच रहा है अभी तक इसका गम वाले का, जिसका और सरकार के हमारे काश्तकारों के बीच में अभी तक सोल्यूशन नहीं हुआ। पहले तो डोडा चुरा बोलते हैं। वो पहले तो ठेकेदारी की तरफ से ठेकेदार तुला लगता था, पर ठेकेदार के लाइसेंस निरस्त होने के बाद 2 साल तो नारकोटिक्स वाले, ये आबकारी वाला आए थे जो नष्ट करवा दिया था। उसके बाद से काश्तकारों ने धरना प्रदर्शन सब कुछ चालू कर दिया कि हमको मुआवजा दिया जाए सरकार की तरफ से। जैसे कि गेहूं का भूसा भी कोई फालतू में नहीं देता है, तो हमका कुछ खर्चा निकल जाए। अभी तक सरकार के और काश्तकारों के बीच में कोई समझौता नहीं हुआ, इसलिए काश्तकारों के पास माल पड़ा हुआ है। अफीम की खेती करना इतना आसान नहीं है, इसके लिए लाइसेंस की जरूरत होती है। अगर कोई प्राकृतिक आपदा भी आ जाए तो विभाग की अनुमति के बाद ही फसल को नष्ट किया जा सकता है। ज्यादा उत्पादन के लिए आप क्या करते हैं? देखो, ज्यादा गवर्नमेंट का टारगेट पूरा करने के लिए जैसे कि देसी खाद है, दवाएं है, अब भी तो नई नई टेक्निकल आने लग गई। इस साल हमने नई टेक्निकल से किए, आप देख सकते हैं, हमने बेड भी लगाया, बूंद बूंद सिंचाई वाले वो ड्रिप सिस्टम भी किया हमने, और दीवार छिड़कने के लिए हमने जुगाड़ भी बना रखे हैं। जैसे मशीन है, जो सर्विस सेंटर का पंप होता है उसका जुगाड़ बना रखा है हमने, देसी जुगाड़ बना रखा है काश्तकारों ने, मैंने भी बना रखा है ये। और जैसे नई नई दवाएं है, देसी खाद है, हर चीज से। जैसे बच्चे को बड़ा कर देने का तो उससे ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है हमको। बच्चे में चलो एक टीका चुक भी गया, 2 दिन निकल भी गया तो कुछ चल जाएगा, लेकिन इसमें टीका लगाना तो लगाना ही है, अनिवार्य हो जाता है। यानी जब एक बार अगर आपने चिराई चालू कर दी डोडे के ऊपर, तो फिर आपको रेगुलर काम करने पड़ेगा? बिल्कुल रेगुलर। एक बार चीर चालू कर दी तो उसका मतलब गवर्नमेंट का लाइसेंस पूरा करना है। अगर गवर्नमेंट का रकबा नहीं हुआ तो फिर हमारा लाइसेंस अगले साल नहीं आएगा। ये नियम है गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट ने जो सीपी जो उनकी औसत है वो हर साल बढ़ती घटती रहती है, उस आधार पर हमको लाइसेंस देना पड़ता है। यानी अफीम बोने के बाद जो ऊपर डोडे आ जाते हैं, आप चिराई करते हैं, तो बिना विभाग की परमिशन से आप कुछ भी नहीं कर सकते? बिना विभाग की चीर लगाने के बाद हमको यही गवर्नमेंट विभाग ये कहता है कि आपको इसका मतलब औसत आपको करनी है। फिर चाहे माल हमारा चोरी भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, अगर हमारा माल चोरी होगा तो हम जेल में जाएंगे या उनको सूचना देनी पड़ेगी। फिर तो गवर्नमेंट को देख लो, इसके उनके अधिकारियों के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जो भी होगा, अगर मान लो हमारा नुकसान हो गया तो वो आएंगे, उन्हीं की देख रेख में नष्ट करवाना है, जो भी करवाना है उनका देख रेख में नष्ट भी होगा, हम कुछ नहीं कर सकते सर।
तो देख सकते हैं जो अफीम की खेती है वो बड़ी ही जो है मेहनत के साथ की जाती है। आप देख सकते हैं ये पूरा जाल यहाँ लगा रखा है बूंद का पूरा, और पूरी तरह से जो पक्षियों को इनको खेती को बचाई गई है, क्योंकि अब जो है इनके जो अफीम खेती है इसके ऊपर डोडा आना शुरू हो गया है। सफेद फूल आप देख सकते हैं पूरा, जिसे यहाँ काला सोना कहा जाता है। क्योंकि जो इसकी अगर बात करें तो काफी महंगी है, ये बिकता है, अफीम काफी महंगी बिकती है। हालांकि इनको विभाग में जमा करानी होती है तो बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। और इसके जो खसखस जिसको आता है वो भी वो इसका 1 से 1.5 लाख रुपया भी प्रति क्विंटल यहाँ भाव बिक रहा है उसका। तो आने वाले जो चित्तौड़गढ़ जिले में बात करें तो लगभग अगले 10 से 12 दिन के अंदर ये जो है अफीम की खेती के ऊपर चिराई का काम शुरू हो जाएगा, और किसान जो है दूध है अफीम का दूध वो इकट्ठा करने लग जाएंगे। सलमान, एनडीटीवी चित्तौड़गढ़।